वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लेकर के आया हूं जो आपको व्यापम, सीजीपीएससी, इवन सेंट्रल, कोई भी आपको एग्जाम हो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको अलजेब्रा मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेल, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने जो ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए मैंने कवर करने का प्रयास किया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 बार 3 बार नोट बना लीजिएगा। और अगर आपको इस पीडीएफ का इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, तो उन सब की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और दबा के देखिए, रिवाइज करिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको दूसरे फॉर्मेट में दिया है फॉर ए बी के फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में आपको 4ab जोड़ देना है। अल्टरनेट साइन यूज करना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्यों? क्योंकि उसके पहले प्लस का साइन था, ठीक है। चलिए इसके साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा बॉड मास का कंडीशन। बॉड मास का मतलब क्या होता है, BODMAS। बी मतलब होता है फ्रेंड्स ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब आपको छोटा ब्रैकेट, ठीक है, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे लास्ट में, है ना। ध्यान रखना इस चीज को, इसी बेस पे आपका पूरा का पूरा मैथ चलता है। क्लियर है। अगले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ऊपर वाले फॉर्मूले से ही निकला हुआ है, इसी से निकला हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ए प्लस बी का होल क्यूब में कहीं भी माइनस नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। क्लियर है, फॉर्मूला ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स 9 नंबर पे, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। प्लस वाला जब भी रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए जब माइनस की बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए आपके सारे के सारे। फिर अगर भाग से आपको कोई क्वेश्चन आता है कि भाजक कितना है, भागफल इतना है, तो शेषफल क्या होगा, भाज्य क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देखिए मैंने ब्रैकेट में पहले लिखा है, मतलब भाजक और भागफल का पहले गुणा होगा और फिर जो आएगा उससे हम शेषफल को क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, लाभ हानि। इसमें मैंने कुछ टर्म लिखे हैं जैसे एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब होता है विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, वो कितने में खरीदा है ना, कितने में। क्लियर है। देखिए तो सबसे पहला फॉर्मूला है एसपी का है, सेलिंग प्राइस का है। एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर आपको लाभ दिया है तो जोड़ेंगे, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस करेंगे। और अगर लॉस दिया हुआ है, लॉस एल का मतलब लॉस, पी का मतलब प्रॉफिट। अगर आपको लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ तो प्लस करेंगे, और लॉस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे 100 के साथ। क्लियर हो गया। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रेंड्स सीपी इक्वल टू एसपी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। फिर यहाँ पे अगर नीचे में अगर आपका ये प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो 100 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट, लाभ। लाभ का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स
लाभ के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये में बेच दिया है, तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य हुआ बड़ा हुआ, 200 में से 100 घटाएंगे, 100 का फायदा हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, नया मूल्य या जैसे चाय पत्ती में इतने रुपए की बढ़ोतरी होने पर उसमें इतने रुपए की कमी कर देनी चाहिए, इस प्रकार का कुछ प्रश्न अगर आता है और पूछता है कि चाय शक्कर के दाम में या चावल के दाम में नया घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान का मूल्य, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जो भी आपको अमाउंट दिया रहेगा रुपए में रुपए गुणित प्रतिशत बटे वस्तु, 4 किलो 5 किलो 7 किलो 15 किलो 100 किलो जो भी है, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, इसका पहले का मूल्य क्या था, ठीक है, इसका पहले का मूल्य क्या था, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, नीचे में सिर्फ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, या प्लस माइनस एक्स प्रतिशत, बढ़ रहा होगा तो एक्स, घट रहा होगा तो माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला है क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यापारी है, वो इतना चोरी करता है, 1 किलो में 200 ग्राम 50 ग्राम, तो उसमें कैसे उसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो होता है त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणित 100। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणित 100। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार व्यापार में देखने को मिलेगा, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान हो, ठीक है, और पहले को x प्रतिशत लाभ पे दूसरे को x प्रतिशत हानि पे बेच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ना तो लाभ होगा ना ही हानि। कंडीशन क्या है, दोनों x प्रतिशत में होने चाहिए। अगर 10% है तो 10% लाभ और दूसरे पे 10% की हानि, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस समान है, एक को x प्रतिशत लाभ पर बेचा गया और एक को x प्रतिशत हानि पर बेचा गया, तब क्या होगा, तो x माइनस वाई अपॉन 2 कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे 10% लाभ पर बेचा गया एक को और दूसरे को 8% हानि पर, तो 10 माइनस 8/2, 2/2, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब खरीदने वाली की बात हो गई। यदि दो वस्तुओं को समान क्रय विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, सेम एसपी पे बेचा जाए या उनके बेचने का एसपी समान हो, पहले को x प्रतिशत प्रॉफिट लॉस पे दूसरे को y प्रतिशत प्रॉफिट लॉस पर, तब इसका फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसको बोल सकते हैं x, या जिस तरह से भी दिया रहे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब इसका आप क्वेश्चन पे अप्लीकेबल करेंगे तो आपको इसका सारा कंडीशन समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है अमाउंट निकालने वाला, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह दिए रहते हैं तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू टाइम। उसके बाद साधारण ब्याज में एक और आता है समय निकालने का, तो समय बराबर गुना माइनस 1 बटे दर। जैसे बोलता है ना कि यह 4 गुनी हो जाएगी कितने समय में, यदि 7% या 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो समय कितना होगा, तो गुना कितना पूछा है, 4 गुना, तो 4 माइनस 1 बटे जो भी रेट है 10 गुणित 100। आपका यहाँ से टाइम निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर व्यापार ने पूछा तो। एक होता है फ्रेंड्स टाइम निकालने का, ठीक है, दो समय दिया रहता है तो T2 इक्वल टू N2 माइनस 1, इतना गुना, कितना गुना हो जाएगा यदि उसे इतना गुना कर दिया जाए, कितने समय में, यदि इतने समय में इतना गुना हो जाता है तो कितने समय में उतना गुना हो जाएगा। तो जब डबल डबल आपको दिया रहेगा तो T2 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1, ये शायद ही आपके फॉर्म में आए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल P प्लस 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर T, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 2 वर्षों का CI और SI का अगर अंतर आपको दिया रहेगा, CI और SI का अंतर अगर आपको दिया है तो कैसे निकालेंगे, 2 वर्षों के CI SI का अंतर PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और अगर आपको 3 वर्षों के CI SI का अंतर दिया हुआ है तो PR स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R और नीचे में 100 का क्यूब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको CI और SI दोनों दिया है और रेट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो CI अपॉन SI इज इक्वल टू 200 प्लस R अपॉन 200 कर देना है।
रेट निकालने के लिए अगर आपको लगातार मिश्र धन दिया है, दो लगातार मिश्र धन दिया है A1 A2, लगातार अगर आपको मिश्र धन दिया हुआ है A1 A2, तो क्या करना है फ्रेंड्स, रेट निकालने के लिए A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। अब देख लेते हैं चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। फ्रेंड्स किलोमीटर से मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए उसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़े से छोटा बनाने के लिए दोनों या तो 18/5 है या तो 5/18 है, दो ही में कंफ्यूजन होता है खाली। तो याद रखिएगा बड़े से छोटा बना रहे हैं, छोटा बनाने के लिए ऊपर में 5 छोटा है, और छोटे से बड़ा बनाएंगे तो ऊपर में 18/5। जब फ्रेंड्स ट्रेन दो विपरीत दिशाओं से आ रही होती हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं, और जब ट्रेनें एक समानांतर दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो आपस में घट जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। औसत चाल अगर दी हुई है किसी भी दो चीज की तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कुल दूरी बटे कुल लगा समय। क्लियर है? थोड़ा फास्ट इसमें दे रहा हूँ बिट फ्रेंड्स में, आप इसको जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से टकरा जाएंगे। अब अगर मैं वर्ग की बात करूं फ्रेंड, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग बराबर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती है, सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, जैसे कि एक्स और वाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल हो गए फ्रेंड्स तो ये वर्ग बन जाएगा, आयत कहाँ से होगा। ठीक है, अच्छा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। सिंपल बोलूं परिमाप क्या होता है, तो परिमाप उसके चारों ओर की जो भुजाएं होती हैं उनको जोड़ देंगे आप, तो आ जाएगा वर्ग आपका परिमाप किसी भी चीज का, उनके चारों जो भी उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको आप टोटल कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। आयत की बात करूं फ्रेंड्स, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और विकर्ण होता है रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? वर्ग का विकर्ण होता है फ्रेंड √2 इंटू भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है, वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। ठीक है, देखिए वर्ग से बनता है आपका घन और आयत से बनता है घनाभ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ग से बनता है घन, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब एक्स क्यूब। अगर मैं एक्स मानूं इसकी एक भुजा को तो एक्स क्यूब। घन का विकर्ण √3 गुणित भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। वहीं अगर मैं घनाभ की बात करूं फ्रेंड्स, तो घनाभ का विकर्ण लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण कितना, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण कितना हो जाएगा, रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2lb प्लस बी एच, मतलब lb मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई घन और घनाभ की। अगर मैं बेलन की बात करता हूं, बेलन को हम इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं बेलन को? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। तो बेलन का जो आयतन होता है फ्रेंड्स, वो इस प्रकार से कुछ बेलन होता है जिसमें ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपका रेडियस होता है। ठीक है, दोनों जगह ऊपर नीचे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस मतलब होता है वक्र पृष्ठ, तो बेलन का कर्व्ड सरफेस मतलब फ्रेंड्स ये वाला एरिया। ठीक है, जो मैं घुमा रहा हूं, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस, और ऊपर से एक सर्कल ये देख रहे होंगे आप ऊपर से, और एक नीचे से ये सर्कल, दोनों का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। ठीक है, मिला देंगे तो 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये हो गया आपका बेलन कंप्लीट। बेलन के बाद फ्रेंड्स अगर मैं कोण की बात करूं, शंकु की बात करूं, ठीक है, ये क्या है आपका कोण है, ये आपका शंकु है फ्रेंड्स, है ना। शंकु मतलब कोण। कोण में एक होती है ऊंचाई, एक होती है तिर्यक ऊंचाई। ये है आपकी तिर्यक ऊंचाई फ्रेंड्स, ये है आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये है आपकी ऊंचाई, और ये है आपका रेडियस त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट निकालना रहेगा, तिर्यक ऊंचाई, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अंडर रूट कर देंगे। कोण का वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोण का
कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और कोण का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या तो ये भी सही है या तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर को तो क्या बच जाएगा एल प्लस आर। ठीक, गोले की बात करें फ्रेंड्स, गोला, इसको सर्कल मत समझिएगा, गोला गोला है, ठीक है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का जो कर्ड सरफेस होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं मैं अगर अर्धगोले की बात करूं फ्रेंड्स, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्लियर है, ताकि समय समय पर आने वाले सारे एग्जाम्स की आपको नोटिफिकेशन, संबंधित जानकारी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये हो गया वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी ये इसका पाई आर स्क्वायर, और परिधि मतलब इसके किनारे किनारे फ्रेंड्स, ये जो इसके किनारे किनारे है ना, परिमाप परिधि, ये होती है 2 पाई आर। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो फ्रेंड्स। ठीक है, एक भुजा 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। अब समबाहु त्रिभुज नाम से ही क्लियर है, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणित ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणित ए मतलब यहाँ पे भुजा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ए मतलब क्या है, ए मतलब त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक, समबाहु त्रिभुज की परिमिति की बात करते हैं तो 3 गुणित ए। अब इसी में एक आता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। अब ये एस कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट वीवीआईपी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको शिक्षक भर्ती से लेकर सारे के सारे एग्जाम्स में आपको सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सब जगह ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। अभी आने वाला आपका फूड इंस्पेक्टर है, चाहे लेबर इंस्पेक्टर है, चाहे आपका कोई भी भर्ती हॉस्टल वार्डन हो, ये सब में व्यापम के ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल वीसी पर जा करके ले सकते हैं। STUDY स्टडी CIRCLE सर्कल VC। ठीक है, वहाँ पे जा करके आप इसको ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, दबा के शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।